बुद्ध बन सकता है अपने तर्क से, अपने शक्ति से, अपने विवेक बुद्धि से। पंचशील, अष्टांग मार्ग, 10 संहिता, दान, धर्म, पुण्य, इन सभी बातों से मानव की प्रगति होती है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं आता, तो वन टाइम प्रोग्राम। मानव के पास जो विशेष शक्ति है, उस शक्ति से उस पर विचार विनिमय अगर थिंकिंग किया तो मानव गहराई में जा सकता है और उस शक्ति को पावन कर सकता है। मानव की शक्ति, इसका तंतुलन अभ्यास हमने करना चाहिए। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर आज इस सब्जेक्ट में हाथ डालना चाहता हूँ, मानव के पास की विशेष शक्ति। बहुत बड़ा अंतर है।
मानव के विशेष शक्ति के बारे में बड़े बड़े आचार्यों ने वही बात बताया। उन शक्ति का आकलन, विचार करना बहुत आवश्यक है। जागो लोगों, जग की जो दुनिया में एक काली रात है, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हो प्रभात। इस अंतर में हमें विद्धि से समझे हुए ज्ञान में और अनुभूति से समझे हुए ज्ञान में, यह अंतर वही समझ सकता है जिसने दोनों को जान लिया। एक बात बुद्धि के स्तर पर समझे और वही बात अनुभूति के स्थिति पर समझे, दोनों का अंतर बहुत स्पष्ट हो गया। अंतर में अनुभूति जरा जानने के लिए एक विशेष प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है। वो प्रज्ञा की शक्ति हो। इस प्रकृति ने, इस निसर्ग ने या कुछ इस शक्ति ने मनुष्य को वो शक्ति दी है। हम वो शक्ति जगाना न जाने, हम वो शक्ति का उपयोग ना करना जाने, तो हमारी गलती, हमारी कमजोरी, हमारी माइनसपना इसमें दिखती है। जैसे कुदरत ने हमें आँख से देखने की शक्ति दी, कान से सुनने की शक्ति दी, नाक से सूंघने की शक्ति दी, जीभ से चखने की शक्ति दी, शरीर की त्वचा से स्पर्श करने की शक्ति दी, मन से चिंतन करने की शक्ति दी। वही से यही शक्ति है, ये प्रज्ञा की शक्ति है। वो जागे, उसको जगाना चाहिए। वो अपना काम विशेष रूप से करना शुरू कर दे। जो आँख नहीं कर सकती, जो कान नहीं कर सकता, जो नाक नहीं कर सकता, जो त्वचा नहीं कर सकता, जो जीभ नहीं कर सकता, मन नहीं कर सकता है, पर गहराई में प्रज्ञा जागती है, उसको जगाना होता है। उसके जगाने को भी अपनी कला होती है। वो न जागे, वो अनुभव कैसे होगा? सुन लिया और बुद्धि से समझ लिया और स्वीकार कर लिया। ये सारा शरीर इस कंधे पर, केवल नन्हे नन्हे बुदबुदे, नन्हे नन्हे लहरिया, कहीं इसमें ठोसपना नहीं है। आप किसी को करो अनुभव, बैठ जाओ, आंख बंद करो और करो अनुभव। ये करुणा करेगा। ये शरीर परमाणु से बना हुआ है, नन्हे नन्हे तरंगे से बना हुआ है। ये बुदबुदों से बना हुआ शरीर हो सकता है वो कल्पना साकार भी हो जाए। सत्य की अनुभूति कहाँ हुई? कल्पना के सारे पूरा काम करेंगे तो कल्पना से सारे बढ़ते बढ़ते किसी बड़ी कल्पना में उलझ जाओगे। और सत्य के सारे काम करेंगे, अनुभूति के सारे काम करेंगे, प्रज्ञा के बल से काम करेंगे, तो सत्य के सार बढ़ते बढ़ते, अनुभूति के पास बढ़ते बढ़ते उसको सत्यम और उससे आगे परम सत्य का जहां पहुंचेंगे। प्रज्ञा बड़ी बलवान होती है, प्रज्ञा बड़ी कल्याणकारी होती है। जागना चाहिए। प्रज्ञा नहीं जागे, अनुभूति वाला ज्ञान नहीं जागे,
तो अध्यात्म में जो लाभ होना चाहिए उससे वंचित रह गए। एक उदाहरण से अपन समझ रहे हैं, एक आदमी के पास देखने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, जन्म से उसको मुंह नहीं है, वो क्या बोलेगा। एक कहानी चलती है अपने यहाँ। एक एक दो लड़के बहुत गरीब है समझो, और भीख मांग कर अपना जीवन जग रहा है। एक अंधा है और दूसरा उसको साथ में लगे और भीख मांग के खाए, और दोनों अपना पेट गुजारा करे। एक दिन ऐसा हुआ, जो अंधा मित्र था उसे बड़ी बुखार हो गई, बहुत तेज ताप आ गया। उसके मित्र ने कहा, तो यही लेटा रहे भाई, तू मेरे साथ भीख मांगने के लिए जाने के लायक नहीं है, मैं जाता हूँ, तेरे लिए भीख लाऊंगा और यही बैठ के खा लेंगे। गया, और संयोजक ऐसा हुआ, किसी ग्रैंड ने, किसी लेडीज ने उसको कुछ दिया, अपने हथेली में लेकर पी गया। वापस आए, अपने मित्र से कहे, क्या करूं भाई, आज तो भीख में इतनी भीख मिली, खीर मेरे को मिली, मेरे पास पात्र नहीं था, तेरे साथ में कैसे लाता, मैं तेरे लिए नहीं लाया। अच्छा हुआ भाई, नहीं लाया तो नहीं लाया। उस बेचारे ने कभी खीर खाई नहीं थी। खीर क्या होती है? अरे तुझे नहीं मालूम है खीर कैसी होती है? मैंने कभी नहीं खाई। कैसी होती खीर? सफ़ेद सफ़ेद होती है। तो सफ़ेद 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 क्या होता है? अरे वो जन्म का अंधा, उसको क्या पता कि खीर क्या होती है। अरे तुझे सफ़ेद नहीं मालूम है? जो काला नहीं होता वो सफ़ेद होता है, तो काला क्या होता है? ये क्या कह दिया तूने? उसको अंधे रहने से काले का पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, कैसे समझाए। काश कोई एक बगुला खड़ा था। अब तू समझ, ये बगुला को समझ, बगुला को देखकर ये सफ़ेद कैसा इस तरह से रहेगा, आग तो नहीं है। वो हाथ से टटोल टटोल को देखता है, अब बड़ा खुश हुआ, अब समझ गया सफ़ेद क्या होता है। सफ़ेद बड़ा मुलायम मुलायम होता है, तेरी खून भर मुलायम मुलायम होती। अरे कैसा आदमी है, सफ़ेद से मुलायम का उससे क्या लेन देन है, सफ़ेद सफ़ेद होता है। अरे मैं क्या जानूँ। उसने कहा, ये पक्षी के जैसा हाथ लगा कर देखा, वो मुलायम है, तो मुलायम हुआ ना सफ़ेद। अरे नहीं रे, सफ़ेद इस बगुला के समान सफ़ेद होता है, तू समझ तो सही। तो क्या करे, एक अंधा आदमी टटो टटो को देखता है, उसने चोट से शुरू करता है और सारे पे शरीर पर हाथ उड़ाता है। अब समझ गया। क्या समझ गया? अरे टेढ़ा होता है सफ़ेद, तेरी खीर टेढ़ी है, तो खीर टेढ़ी है, कैसा समझे। उसके पास देखने की शक्ति नहीं है, नहीं है, कैसा समझे। जब रंग का बहरा हो, शब्द क्या होता है, आवाज़ क्या होती है, वो कैसे समझेगा। ठीक इसी प्रकार प्रज्ञा अगर हमारे पास में नहीं है, तो हम कैसे समझे, कैसे जाने कि भीतर की सच्चाई क्या है, कैसे जाने कि सारे का शरीर ये परमाणु से बना हुआ है, बुलबुलों से बना हुआ है, लहरों से बना हुआ है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। बुद्धि भरे कल्पना कर ले, बुद्धि भरे समझ ले, अनुभूति की बात तो नहीं समझ सकती कि वो शक्ति नहीं जगाए, वो शक्ति जागे। ये सारी विद्या, भारत की पुरातन विद्या इसी काम के लिए हुआ करती थी। वेद इसी को कहते थे, अनुभूति वाले ज्ञान को वेद ज्ञान कहते थे। दर्शन यानी अनुभूति, और अनुभूति वाले ज्ञान को दर्शन ज्ञान कहते थे। पश्चपना यानी अनुभूति, पश्चना वाले ज्ञान को प्रश्ना ज्ञान कहते थे। प्रश्य ज्ञान ये भारत की पुरातन विद्या है, भूल गए कारण फिर आई। सच्चाई को अनुभूति से कैसे उतारे? सच्चाई अपने बारे में जो सच्चाई है, अरे जो बार बार की सच्चाई है, उसको हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। आंखों में देखने के बाद में शक्ति है, वो शक्ति की एक सीमा है, उस सीमा के बाहर वो कुछ घटना घटी है, वो आप नहीं दे सकते। एक उदाहरण से अपन समझ रहे हैं, जब नहीं देख सकते तो कितनी भ्रम पैदा होती है। रात को एक मोमबत्ती जलाकर चला सो गया,
एक दीपक जला के सो गया। सुबह उठा तो देखता है मोमबत्ती जल रही है, दीपक जल रहा है। वो वही रोशनी है, वही मोमबत्ती की रोशनी, वही दीपक की रोशनी है, वही मोमबत्ती वही दीपक। अरे कहाँ मोमबत्ती और दीपक? प्रतिक्षण ऊपर से ये लो उठती है, नष्ट हो जाती है, उसकी स्थान लेती है, नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। एक लो और दूसरे लो के बीच में एक के बाद एक घटना घटती जा रही है और हमें लगता है कि वही है, वही है। कोई बिजली का बल हो और मैं उसकी ओर 2 बार उंगली करूं तो बार बार तो ये लगेगा वही प्रकाश है, बजरी की भीड़ का वही प्रकाश है। अरे कहाँ वो प्रकाश है भाई? वही प्रकाश होता। ये महीने के आखिर में इलेक्ट्रिक कंपनी वाले काय के बिल भेजते हैं हमको? वो जनरेट कर रहा है और वो आ रहा है तार के सहारे। ये बिजली आती है, नष्ट होती है, एक के बाद एक शीघ्र गति से ये आकर नष्ट होती है। हमको लगता है वही है, वही है। अरे वो नहीं है, कैसे जाने? आग की अपनी सीमा है। और एक उदाहरण से समझे। एक आदमी सुबह नदी पार करके उस तट पर जाता है, दिन भर अपना काम धंधा करके फिर नाव से वापस आता है तो यही समझता है जो गंगा मैंने सुबह पार की थी वही गंगा शाम को पार करके आ गया। अरे कहाँ वो गंगा? सुबह वाली गंगा थी कहीं गई? ये तो दूसरी गंगा है। उस गंगा में डुबकी लगाकर देखी। एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी लगाई, सिर ऊपर किया, एक डुबकी लगाई, सिर ऊपर किया। भ्रम यही है। उसी गंगा में डुबकी लगा रहा हूँ, उसी डबका में डुबकी लगा रहा हूँ। अरे कहाँ वो गंगा है भाई? तूने जिस गंगा में डुबकी लगाई वो सारी बह गई, उसकी एक बूंद नहीं बची, एक कचरा नहीं बचा। दूसरी डुबकी दूसरी गंगा में लगी, तीसरी डुबकी तीसरी गंगा में लगी। जब कोई बात शीघ्र के साथ में होती है तो हमारे आँख उसको देख नहीं पाए तो भ्रांति पैदा होती है। बड़े ध्यान से देखे और अपनी शक्ति की सीमा देखे तो समझ जाए। उस दीपक को लोग के ध्यान से देखते हैं तो दिखती है कि लो उठी खत्म हुई, दूसरी लो उठी खत्म हुई, तीसरी उठी खत्म हुई। ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब की रोशनी को कितना ध्यान से देखे हमारी आँख की सीमा के बाहर है। आम आँख सीमा के बाहर है, हमको कुछ नहीं पता नहीं, कुछ उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न होगा, नष्ट हो रहा है, कुछ नहीं समझता। नदी के बहाव को ध्यान से देखे हमारी आंखें की शक्ति सीमा के भीतर हम देख पाएंगे। पहली डुबकी लगी, पानी बह गया ना। दूसरी डुबकी लगी, दूसरा पानी वो पानी दब गया तो भाई ठीक है, पानी बहता जा रहा है। अगली डुबकी नहीं गंगा में लगती, नहीं। फिर समझ में आया। ये कैसे समझ में आया? जिस व्यक्ति ने पहली डुबकी लगाई वो पानी जा बह गया। दूसरी डुबकी किसने दूसरे व्यक्ति ने लगाई, तीसरी डुबकी तीसरे व्यक्ति ने लगाई। कैसे समझेगा? कैसे समझेगा? आग की शक्ति के बाहर की बात है। अगर मैंने आज विपස්සना करता तो कुछ नहीं समझता था। घंटे पर मैं जो बातें कह रहा था वही तो फुले करूँ ना। 10 साल पहले साहब वही था, वही तो फुले करूँ ना, वही फुले करे। अरे कहाँ फुले करे भाई? अंदर देखना आ जाए। एक क्षण में जो चुटकी बताई इतने देर में इतनी बार ये फुलेकर मर गया और जन्म गया, मर गया, जन्म हो गया, नया बनते जा रहा है, नया बनते और जा रहा है। कैसा समझेंगे? इस सच्चाई को बुद्धि के स्तर पर समझने की कोशिश करें, क्या लाभ होगा? इसी को जब प्रज्ञा के स्तर पर देखता है, अरे क्षण प्रतिक्षण प्रतिक्षण इस शीघ्र गति के साथ परिवर्तन हो जा रहा है, तो जो ज्ञान जागता है वो शमशान ज्ञान नहीं होगा। कितना भयंकर है रे ये सारा शरीर, उस स्कंद की तरफ कितना भंगुर है रे, किचवा नश्वर है रे, कितना अनित्य है रे, कितना परिवर्तनशील है रे। बदलते रहता है, बदलते रहता है, प्रतिक्षण बदलता है,
प्रतिक्षण बदलता है। एक कल्पना की बात नहीं और एक बुद्धि विलास की बात नहीं, अब अनुभूति की बात होने लगी। और अनुभूति कहाँ हो रही है? प्रज्ञा ने बीन से इस अवस्था पर पहुंचा दिया जहां पर इस भौतिक जगत की, इस भौतिक शरीर की सूक्ष्मताएं प्रकट हो रही है, कम होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है। सारा शरीर कंद, परमाणु का पुण्य, बुद्ध का पुण्य, तरंगों का पुण्य उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इतना शीघ्र गति से। चारा चित्त स्कंद, प्रति क्षण तरंगे तरंगे है, तरंगे है। अनुभूति पर बात उतरने लगी। सब्बो पद जलितो लतोगो, सब्बो लोगो परम तपितो पदम पीतो। परिवर्तन जैसे भीतर वैसे बाहर, पद एक ही है। बाहर और भीतर वो सच है। बाहर और भीतर एक ऐसा वो सच है, ये गुरु ज्ञान बताते हैं। जन नानक विया पाठ ने वो कत्ते जो भ्रम की पाई रे, जन नानक जान गया नानक, केवल शास्त्रों को बढ़कर पाठ नहीं कर रहा है, केवल प्रवचन को सुनकर बात नहीं कर रहा है, केवल बुद्धि विलास कर बात नहीं कर रहा है, जान गया अनुभूति से। तो जान गया तो लोगों को कैसा जानो भाई, केवल मानकर क्या होगा, जानो। नहीं जानोगे तो अंत में सब आपके जीवन ऐसे ही बतेगा। कितना भ्रम और ये बेहोशी अज्ञान ही अविद्या ही अविद्या, कैसा जीवन बीत रहा है, दुखों से भरा हुआ, तनाव से भरा हुआ, राग से भरा हुआ, देश से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ। ये ऊपर ऊपर की निर्मता आती है, बड़ा खुश होता हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति। अरे भीतर तूने क्या देखा? जल रहा है, राग से जल रहा है, द्वेष से जल रहा है, कर क्या रहा है? कुछ नहीं जानता, भीतर देखना ही नहीं आता, कैसे जागेगा? भ्रम से ही भ्रम से। किस कदर परिवर्तन हो रहा है, बाहर भी भीतर भी प्रत्येक क्षण ही परिवर्तन हो रहा है। एक क्षण ऐसा नहीं है जहाँ परिवर्तन नहीं हो, प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है। उदय हुआ, नष्ट हुआ, फिर उदय हुआ, फिर उदय हुआ, परिवर्तित हुआ, परिवर्तन ये बहुत ही चलते रहता है। एक नन्हे से बच्चे को देखा, कितना सुंदर, कितना कोमल, 10 बरस बाल उस बच्चे को देखो, अरे कितना बदल गया, ये वही बच्चा है, कैसे बदल गया? 20 साल के बाद फिर ओल्ड एज में देखो तो 80 साल बाद देखो, विश्वास ही नहीं होता, अरे वही बच्चा है, कैसा हो गया? ऐसी कोमल चिकनी चिकनी त्वचा उसकी, और ये रुकी सुखी झुरिया पड़ी हुई, क्या हो गया इसे? तो कैसे हो गया, कब हो गया ये सब? हर 10 वर्ष को रात चादर को सोया और किसी ब्रह्मा ने, किसी अलमिया ने उस पर जादू का डंडा फेरा कि एकदम बदल गया। ऐसा तो नहीं होता, प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है। और ये बात केवल बुद्धि से ही स्वीकार करके रह जाएंगे, कुछ मिला कि नहीं? केवल बुद्धि से स्वीकार के रह गए, ये बड़ी श्रद्धा से रह गए हैं, कुछ मिला या नहीं? यही बात जब अनुभूति से उतरती है, होश जागता है, भीतर का होश जागता है, अनिश्चित बोधनी प्रज्ञा जागती है। प्रज्ञा का पहला स्वरूप यही है, अनित्य बोध जागता है। इसी को कहते हैं अनित्य बोधनी प्रज्ञा जागती। ये सारे शरीर स्कंद, ये सारा चित्त स्कंद किस कदर बदल रहा है, कितना भंगुर है। अब जन्म लेता है और 50 बरस के बाद, 80 बरस के बाद, 100 बरस के बाद मरता है। इस मान में भंगुर नहीं है, प्रत्येक क्षण भंगुर होता है, प्रत्येक क्षण भंग होता है। ये सन मान भंगुर, सन भंगुर, सन भंगुर,
हर क्षणभंगुर में ले जा रहा है, हर क्षणभंगुर ले जा रहा है। ये अनुभूति पर उतरे, और अनुभूति पर उतरने के बाद फिर हमको ईश्वर ने इतनी बड़ी शक्ति दे, कुदरत ने हमको इतनी बड़ी शक्ति दी है, परमात्मा में हमको इतनी बड़ी शक्ति दी है, उसका उपयोग करें ना। अपने भीतर प्रज्ञा जगाए, शुद्ध प्रज्ञा हो, चिंतन प्रज्ञा में बदले, चिंतन प्रज्ञा हो, और वो भावना माने प्रज्ञा में बदले, अनुभूति के स्तर पर ये अनित्य बुद्धि जागे। अरे सारा शरीर से स्कंद के मैं किए जा रहा हूँ, ये जिसे मेरा मेरा किए जा रहा हूँ। कितने ध्यान करते हैं इस देह के प्रति, इस काया के प्रति, कितना बड़ा, कितना मैं मेरा, ये कितना बुद्धि, ये चित्त के प्रति मैं मेरा, मैं नहीं, ये मेरा नहीं। भीतर की यात्रा करता है, अंदर की यात्रा करता है, वो देखता है, अरे ये मैं ही हो गया ना, ये मेरा ही हो गया ना। वस्तु का वैसी हालत बना ले, ये मैं, शरीर मैं है, शरीर मेरा है, चित्त मैं है, चित्त मेरा है। इन दोनों की मिली जुली पर धारा मैं है मेरा है, मैं हूँ मेरा है। अरे कैसी देहांत बुद्धि, ये देहांत बुद्धि है। इसी से राग होता है, इसी से द्वेष रहता है, इसी रहते से मुँह जगाता है, इसी भिन्न भिन्न प्रकार की विकार जगाता है, और व्याकुल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। बुद्धि से समझ ले, अरे भाई ये ध्यान मेरे में नहीं है रे, ये देह मेरा नहीं है रे। वो ध्यान से बुद्धि नहीं निकलती। बार बार अनुभूति की बात नहीं होने के कारण बार बार इस काया को मैं मानकर चलता हूँ, ये मेरी मानकर चलूंगा, और व्याकुल 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 शरीर में इस चित्त को मैं मानकर चलूंगा, ये मेरा मानकर चलूंगा, और व्याकुल ही व्याकुल व्याकुल व्याकुल। बात अनुभूति पर नहीं उतरी, प्रज्ञाधारा नहीं जाना ना, ये और केवल बुद्धि की बात रह गई, श्रद्धा की बात रह गई। श्रद्धा के स्तर पर एक बात को स्वीकार करे, बुद्धि के स्तर पर इस बात को स्वीकार करे, उसका अपना असर है। ऊपरी ऊपरी मानव पर अपना असर होता है, बस वो कोई स्थायी असर नहीं होता, चला जाता है। लेकिन अंतर मन की गहराई में जाकर इस सच्चाई को जब अनुभूति पर उतारता है, अनित्य बोधनी पर दया जागती है। अनित्य है, अनित्य है, ये सब अनित्य है। ये सारे अनित्य क्षेत्र के प्रति जो पागलपन है, ये सारा अनित्य प्रतिपत्ति जो चिपकाव है, जो आसक्ति है, वह सहज भाव से टूटने लगती है, टूट जाती है। अंदर देखते देखते ऐसी अवस्थाएं आती हैं, बड़ा प्रिय लगता है, बड़ा प्रिय लगता है, तो पुराने आदत के अनुसार उसके प्रति राग पैदा करता है। अप्रिय लगता है तो पुरानी आदत के अनुसार द्वेष पैदा करता है, राग पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है। ये तो मानव का पुराना स्वभाव था, अभी भी उस स्वभाव को सिकंदे में जकड़ा हुआ है। फिर और कहता है, फिर और रोष आता है, अरे किसी के प्रति राग कर रहा है, अरे किस देख तो सही, जिसके प्रति राग कर रहा है वो शरीर, वो स्कंद चित्त के अंदर प्रतिशत बदल रहा है, और जो प्रिय लग रहा है वो अप्रिय ही हो सकता है, और जो प्रिय लग रहा है उसके प्रति द्वेष कर रहा है, आगे पर ये प्रिय भी हो सकता है, बदलता है, बदलते रहेगा, बदलता ही रहता है। कैसा परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है। मेरे दोस्त, इन प्रवचनों से ये बात शिकार भरे कर ले। पुस्तकें पढ़कर, किताबें पढ़कर हम स्वीकार कर ले, अनुभव बिना ज्ञान नहीं होता। जानेंगे नहीं तो ज्ञान पराया पराया है, अपना नहीं है। अपना ज्ञान जागे, मुक्ति नहीं है, विकारों से विमुक्ति नहीं हो सकता। इसलिए प्रज्ञा, अपने भीतर के प्रज्ञा जागे, अनुभूति वाली प्रज्ञा जागे, बड़ा कल्याण होता है। सिर का आधार हो, समाधि का बल हो,
और प्रज्ञा जागनी शुरू हो जाए, फिर का सारा प्रपंच समझने होने लगने लगे, बड़ा कल्याण, बड़ा मंगल। जो जो अपने भीतर प्रज्ञा अनुभूति के जगाए, खूब मंगल ही मंगल होता है, खूब कल्याण ही कल्याण होता है, खूब सस्ती सस्ती मुक्ति होती है। आपका कल्याण हो। कानून है सब पर लागू होए, मैले मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया होए। मानव के पास जो शक्ति है वो आकलन है। उस आकलन के साथ में हमको जाना है। मानो किताबों ज्ञान से या पढ़ाई के ज्ञान से तो ज्ञान मिलता है। मानव के पास की जो शक्ति है तरंगों से बनी हुई है, पेशियों से बनी हुई है। मैं मेरा इसको छोड़ के हम इस नए संसार में जीते हैं। Helps beat sensitivity fast. জাকির ভাই সম্বন্ধে Hello and pop. So I just picked. बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं
गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। दोस्तों, हम सभी बुद्ध वर्ग को मानते हैं। जो हमारे से नॉलेजेबल पर्सन है, जो विद्वान है, उन सभी को मानते हैं। लेकिन उस विद्वान को मानते हैं जो पंचशील को पालन करता है, जो धम्म को पालन करता है, जो संघ को पालन करता है। मानना यानी क्या? हमारे से जो बुद्धिमान है, हम उन्हीं को मानते हैं। बुद्ध यानी क्या? हर आदमी बुद्ध बन सकता है, लेकिन जिसमें 5 सील हो, पंचशील हो, उसने कभी झूठ न बोला हो, उसने प्राणी मात्रा पर दया किया हो, उसने वासना से दूर हो, शराब से दूर हो और सभी बातों से दूर हो, झूठ न बोलना, पाप न करना, मन की शुद्धि रखना, पंचशील का तत्व से चलना, अष्टांग मार्ग से चलना। इस दुनिया में दुख है। मानव के कल्याण के लिए हर ने सुखी होना चाहिए, मानव पर प्रेम करना चाहिए।
झाड़ों पर प्रेम करना चाहिए, सभी चीज़ों पर प्रेम करना चाहिए। जो जीवन में कुछ क्षण के लिए आते हैं, उन सभी प्राणियों को, उन सभी जीव जंतु को प्रेम करना चाहिए। हर अपनी अपनी जगह स्वास्थ्य से आता है और यही जिंदगी है। दोस्तों, मैत्री गीत के साथ में आप भी मेरे से साथ में गाओ। सखा सुखी होतु आहो 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 सुखाने अमानोइते ओ वरियालिते आहो सुखाने अमानोइते आहो वरियालिते हो जैसे कल्याण तुझे नाचे कल्याण हो जैसे कल्याण हो तुझे नाचे कल्याण हो नाचे कल्याण हो यादांचे भावना ही भावना अंतरिया तुझे ओ सुखाने अमानोइते ओ वरियालिते ite leonane amano ite ite o sukane amano ite
मानव को बड़ी प्रेम से जिंदगी मिल गई है। प्यारे दोस्तों, ये बड़ी मुश्किल से जिंदगी मिली है, इसे खत्म मत होने दो, इसको संभाल के रखो। शत्रु कोई नहीं है। ये प्रेम जैसा तुम अपने शरीर को चाहते हो, उसी तरह पर लोगों को चाहो। लोगों पर प्रेम करो, पेड़ पौधों पर प्रेम करो, चिड़िया पर प्रेम करो, सभी जीव वस्तु पर प्रेम करो। हर आदमी जीना चाहता है, हर प्राणी जीना चाहता है, हर पेड़ जीना चाहता है। सभी को जिंदगी है, इस पर प्रेम करना पड़ो। जिस तरह से आप अपने बाल बच्चों को प्रेम करते हो, उसी तरह पर पक्षियों पर प्रेम करो। सुंदर पक्षी आवाज से निकालते हैं, सबरे गुनगुनाते हैं, इन पर प्रेम करो। सूरज उगता है, सूरज के साथ में पक्षी भी अपने आवाज निकालते हैं, इधर की इधर उड़ते हैं। बर्ड्स आर फीदर्स आर सेम फ्लैग टुगेदर। हर पंख के परीर उड़ते रहते हैं। सफेद पक्षी, बगड़ों के पक्षी, कौवों के पक्षी, चिड़ियों का घन, हर का यूनिटी है। मनुष्य में जिस तरह से संग है, उस तरह से चिड़ियों का संग है। गाय गैया का गोच होता है, सवेरे जाती है, शाम को चर के आती है। बकरियों का मिलाप होता है, कौवों का मिलाप होता है, चिड़िया साथ में रहती है, सांप सांप के भीड़ में रहता है, शेर शेरों के साथ में रहता है। लेकिन प्रेम करोगे तो बिल्ली के साथ में भी जी सकते हो, शेर के साथ में भी जी सकते हो। ये प्रेम भावना, सुख और दुख, मैत्री के गीत के साथ में हम आपको फादर हाउस से हरदम देते हैं। फादर हाउस, फादर होम, यह आपको कल्याण के लिए जीना चाहता है, आपके गुणगान के लिए जीना चाहता है। नमस्ते दोस्तों। दीप हो स्वयं दीप हो, दीप हो स्वयं दीप हो। दया धर्म शांतीच्या पथाचा पथिक तुझा तूच हो। तू स्वयं दीप हो, दीप हो स्वयं दीप हो। कोसळोत वर्षा उठू दे झंझावात, आसूड विजेचे घेऊन या निमिषात। धावू दे दिशाना करून या हातात, पण निश्चल असू दे ज्योत तुझ्या हातात। तू अविश्रांत सामर्थ्य पुरी घे, सूर्याचे रूप हो। तू स्वयं दीप हो, दीप हो स्वयं दीप हो। जपाया हो तू मानव आधी, देवता जळू दे आसक्तीची गादी। बोधिसत्व बोलू दे तुझी
सर्वांग हृदयतयाचे सोड सुखाचा संग जळता दे तू मंत्र जगाचा दुःखाच्या तिमिरा सदैव संपविण्याचा चैतन्य अहिंसा सत्य तूच मूर्त रूप हो स्वयं दीप हो अतदीप भव स्वयं दीप हो अतदीप भव स्वयं दीप हो अतदीप भव स्वयं दीप हो अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। अपना दीप हमें खुद को जलाना है। ये मन का विकार, द्वेष, राग, भावना, इसको निकालकर प्रज्ञाशील करुणा और मैत्री में जीना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धम्म का मार्ग ये सही मार्ग है। भगवान बुद्ध का मार्ग यही मार्ग है। सुमेध बोधिसत्वा बुद्धीची साथ होती सुमेध बोधिसत्वा बुद्धीची साथ होती सिद्धार्थ बुद्ध झाले पुनवेची रात होती सुमेध बोधिसत्वा बुद्धीची साथ होती सत्याचा शोध घेण्या सिद्धार्थ सिद्ध झाला काशी जून देऊ बुद्ध प्रबुद्ध झाला बोधी प्रज्ञा सरिता वाहत होती सिद्धार्थ बुद्ध झाले पुनवेची रात होती वेद बोधिसत्वा बुद्धीची साथ होती वैशाखी पौर्णिमेला होणार खास बुद्ध
सुराती सुर के गोरी युद्ध प्रतीक्षा धरणी बात होती विजयाची त्या प्रतीक्षा धरणी पाहत होती तात बुद्ध झाले बुद्धीची साथ होती तात बुद्ध झाले उडवेची रात होती बोधिसत्वा बुद्धीची साथ होती बोधीच्या तोफाने आसमंत लख झाले पाऊन पंच भिक्खू देवेंद्र तक झाले